बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद उस पाक हस्ती की ज़ात पर जिसके सदके ये कुल कायनात बनाई गई है। अच्छा जी, जिस तरह कि आपको पता है कि हर हफ्ते कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँ और साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। सामने से यार धूप पड़ रही है। अच्छा, एक भाईजान ने उन्होंने कमेंट्स भी किया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ये सवाल मुझसे पूछा भी है पर्सनल तौर पे कि भाईजान आपने एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जो स्पेन में आपने किया वो कहाँ से किया था, और जहाँ पर आप जॉब करते हैं क्या उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस मांगा था या नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जाहिर बात है अगर कोई भी बंदा लाइसेंस करना चाहता है या काम करना चाहता है तो उसको इस बारे में पता होना चाहिए। और चलो मैं मसलन अच्छी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है उन्होंने कि ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं स्पेन में रहते हैं उनके लिए थोड़ी रहनुमाई या जिस तरह मैंने किया है वो बता सकूँ मैं। और अगर जो आना चाहते हैं उनके लिए भी लाइसेंस के हवाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा। सिर्फ शुरू में से एक बात पहले सुन लें कि दुबई वाले जो यूएई, दुबई, हलीज, अरब ममालिक कोई भी यहाँ से अक्सर कमेंट्स करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ का अरब का, क्या वो यहाँ पर चलेगा। भाईजान पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, मसलन हलीजी ममालिक में किसी भी अरब कंट्री का आपके पास कार का लाइसेंस हो, ट्रक का लाइसेंस हो, ट्राले का लाइसेंस हो, वो यहाँ स्पेन में नहीं चलता। स्पेन में नहीं चलता। स्पेन में नहीं चलता। हाँ, अगर आप आते हैं, आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, आपके पास अरब ममालिक किसी भी मुल्क का लाइसेंस है, आप यूरोप आते हैं, फिर आप जाते हैं पुर्तगाल, आप वहाँ की रेजिडेंसी लेते हैं, पेपर वहाँ पर लेते हैं पुर्तगाल। फिर 6 माह के अंदर आपके पास टाइम होगा पुर्तगाल के पेपर लेने के बाद 6 माह का टाइम होगा। आपने वो लाइसेंस आपका वो चेंज करवा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का भी हो। लेकिन याद रखें यहाँ बड़ा लाइसेंस पुर्तगाल नहीं चेंज होगा, सिर्फ कार का लाइसेंस होगा। पाकिस्तान में आपने किया है, अरब में आपने किया है, जहां भी आपने किया है, तो आप यहाँ पर आए यूरोप में, पुर्तगाल के पेपर लें। आपने सिर्फ उनके ऑफिस जाना है, जाके वो लाइसेंस देना है, वो आपको उस पुर्तगाल का लाइसेंस इशू कर देंगे। लेकिन सिर्फ कार का, ट्राले का लाइसेंस आपने वहां पर भी करके लेना है। तो ये तो एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि अरब वाले अक्सर कमेंट करते हैं तो यही पूछते हैं। तो और मैंने किस तरह लाइसेंस लिया या जहां पर मैं काम कर रहा हूँ तजर्बा मांगते हैं या नहीं, ये वीडियो के आगे मसलन वीडियो में आगे चल के आपको मैं ये सारी बात इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैंने लाइसेंस जो है ना आधा बार्सिलोना किया था, आधा अंदालुसिया। मसलन थ्योरी मैंने बार्सिलोना से की थी और प्रैक्टिकल के लिए मैं अंदालुसिया चला गया था। अच्छा, थ्योरी के लिए मैंने 1500 यूरो ठेका दिया था। जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो सुन के जी 1500 यूरो ठेका। उसमें ये है कि मैंने ठेका किया था, मैं चाहे 6 माह में पास हूँ, 10 इम्तिहान दूँ, जितने भी 1500 में उसने मुझे पास करवानी थी थ्योरी। उसकी वजह ये थी कि 10-11 साल मैं स्पेन में इसलिए लाइसेंस नहीं कर सका, मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल है। जारी बात है 15,500 सवाल होता है थ्योरी में, जो पूरी उनकी बुक है उसमें 15,000 सवाल होते हैं। उसमें से जारी बात है आपने पढ़ने होते हैं, स्कूल वाले पढ़ाते हैं, 30 सवाल आते हैं, उसमें से 27 सही करने होते हैं। तो मुझे यही लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, हालांकि बिल्कुल ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो इस डर से मैं नहीं कर सका और ठेका भी मैंने इसी डर से दिया था कि ये बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कब होगा। 2 माह बाद मेरी बारी आई थी इम्तिहान की और पहले इम्तिहान में मैं पास हो गया था। एक सवाल जो है ना मेरा गलत हुआ था, 29 सवाल मैंने ठीक किए थे। ये तो हो गया थ्योरी मैंने बार्सिलोना से की थी। स्कूल का भी मुझे नाम नहीं शायद याद है, पता नहीं क्या नाम था उसका। और 1500 यूरो मैंने ठेका किया था। 2 माह लगे थे मुझे, क्यों मेरी जो है ना बारी नहीं आ रही थी इम्तिहान के लिए। वो उस वक्त जारी बात है चल रहा था, वो वायरस की वबा थी। अभी उसका मैं नाम लूँगा तो फिर ये जो है ना मोनेटाइजेशन ये इफेक्ट होती है 2 साल पहले, तो इसलिए जो है ना थोड़ा टाइम लग गया था इम्तिहान की बारी आते थे, वरना मैंने शायद 1 माह के अंदर कर लेता। लेकिन खैर
लेकिन मेरा 1500 यूरो लगा था। मैं अपनी बात करूं, कुछ लोग हैं उन्होंने 100 में भी किया, 200 यूरो में भी ऑनलाइन पढ़ के, लेकिन मेरी अपनी जो जहां तक बात है 1500 यूरो थ्योरी पे लगा था। 2 माह लगे थे। पहला इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया था, एक गलती से। बाकी जो है ना प्रैक्टिकल की वो प्रैक्टिकल की बारी जो है ना बाद में, अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जी इस जगह पे अभी मैंने गाड़ी अनलोड की है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा एरिया है। आप यूरोप की सफाई देखें। और ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर मैंने पार्किंग लगाई, ये अनलोड किया। और ये पानी है बस उन्होंने वापस किया। हमने कहा चलो जी वापस ले जाते हैं कि ये उनको नहीं चाहिए। ज़बरदस्त व्यू माशाल्लाह। अच्छा जी, जब आई ना मसलन थ्योरी मैंने पास करके जब प्रैक्टिकल की बारी आई तो मैंने सारे बार्सिलोना में कॉल्स की और पूछा। वो कहते हैं जी टाइम नहीं है। उस वक़्त वो बीमारी की वबा चल रही थी, इसलिए जो टाइम नहीं था। तो मेरा एक यार है, मेरे गांव का जिगरी दोस्त नासर गोसी, तो उसका आगे से एक यार है स्पेनिश, उसका स्कूल था, तो उससे रब्ता किया। वो कहता है जी 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना टाइम आ जाएगा क्लासों का। तो इससे पहले मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई हुई थी। तो फिर मैं बार्सिलोना से चला गया अंदालुसिया। वहाँ पर मैं पहले टाइम लेता था क्लास प्रैक्टिकल की, और जो है ना शाम को या पिछले टाइम डोनर पे काम करता था। तो जब मैं पहली दफ़ा क्लास लेने गया, मेरा जो उस्ताद है उसको मैंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई है। तो वो कहता है कोई बात नहीं। वो गाड़ी में साथ मेरे बैठ के अंदुहार शहर का नाम था, बिल्कुल वीराने में जो एंड वाली गली होती है वहाँ पर ले गया था। ट्रैफिक कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। तो मुझे उसने ड्राइविंग सीट पे बिठाया, मुझे बताया इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं स्पेनिश ज़बान में, और इस तरह गाड़ी चलानी है। मैंने कहा पाको मुझसे नहीं चलेगी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सिग्नल बोर्ड ये सब पढ़ना होता है। वो कहता है चलेगी चलेगी। ज़ाहिर बात है जब उस्ताद साथ बैठता है गाड़ी सिखाता है तो उसके साइड भी ब्रेक होती है ताकि वो भी ब्रेक लगा सके अगर आप गाड़ी गलत चलाएं। तो खैर वहाँ से मैंने क्लासें ली, 43 क्लासें मैंने ली। पहली दफ़ा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग प्यातों ने, इसकी वजह से फ़ेल हो गया। दूसरे इम्तिहान पे फिर फेल हो गया, लेकिन तीसरे इम्तिहान पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया था। तीसरे इम्तिहान में मैं पास हुआ था। क्लासें इसलिए मैंने ज़्यादा ली क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी यहाँ से सीखी है। मैंने पहले गाड़ी नहीं चलाई थी। 43 क्लासें, 27 यूरो की क्लास थी मेरे ख्याल से, तो 45 मिनट देते थे चलाने के लिए। तो आप हिसाब लगा लें मेरे ख्याल है। और जब आपने इम्तिहान देना होता था, मेरे 200 यूरो जमा कराने होते हैं आपने। उस वक़्त मैंने कराए थे, 2 इम्तिहान थे उसमें, लेकिन मैंने 2 दफ़ा फेल हो गया। फिर मैंने जमा कराए पता नहीं 150-200 यूरो। मसलन वो भी मेरा 14 से 1500 यूरो वहाँ पर भी लग गया। 14 से 1500 यूरो मेरा थ्योरी पे लग गया। और जो 2 माह मैं बार्सिलोना रहा हूँ, ज़ाहिर बात है रहाइश का अपना सारा बंदोबस्त, अगर मैं कुल मिला के मेरा थ्योरी पे प्रैक्टिकल पे पूरा लाइसेंस लेने में कितना खर्चा आया, तो वो आया तकरीबन मेरा 3500 यूरो के लगभग। बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं समझता था कि लाइसेंस बहुत मुश्किल है, तो डर में इसलिए जो है इस तरह हुआ। और प्रैक्टिकल मुझे आता नहीं था, गाड़ी मैंने चलाई नहीं थी, तो इस वजह से पाकिस्तानी कह सकते हैं अगर 200 यूरो 200 का भी यूरो होना तो फिर पाकिस्तानी 7 लाख रुपए, 200 से ऊपर था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी 7 लाख रुपए का लाइसेंस मुझे पड़ा है। अगर पाकिस्तानी 7 लाख रुपए आपके लग जाए लाइसेंस लेते हुए, तो फिर आप जो इनके कानून है ज़ाहिर बात है उनको फॉलो करेंगे। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन कभी ना यूज़ करूँ। 6 पॉइंट जाते हैं, न्यू लाइसेंस वाले को 8 पॉइंट मिलते हैं, तो 2 साल बाद हो जाते हैं 12, मेरे कुछ दिनों बाद होने वाले, फिर 5 साल बाद हो जाते हैं 15। तो लाइसेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती आप करें तो लाइसेंस में जो पॉइंट है आपके वो काट लेते हैं पुलिस वाले। अभी जब इस तरह देखें पुलिस आ रही है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हो, डर लगता है, हालांकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन इस तरह का ज़हन बन गया। क्यों 4 माह मुझे 4 माह टोटल लगे थे, 2 माह प्रैक्टिकल और 2 माह पहले थ्योरी में लगे थे। मेरा टोटल 4 माह में लाइसेंस हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि जाहिर बात है मैंने आपको बताया पैसे इसलिए ज़्यादा लगे। एक तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी, प्रैक्टिकल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मैंने गाड़ी फुल यहाँ से सीखी है। और दूसरे नंबर पे थ्योरी का डर था कि
15,000 सवाल होते हैं, इतने सवाल और स्पेनिश ज़बान में तो बहुत मुश्किल है जो है ना, मैं नहीं कर सकूंगा। ये डर था, इस वजह से 10-12 साल लाइसेंस नहीं कर सका और इस वजह से इतना टाइम लग गया। पहले मैं सोचता था कि मैं पुर्तगाल चला जाऊं, अपनी रेजिडेंसी वहां पर जाकर चेंज कराऊं, फिर पाकिस्तान का लाइसेंस होगा वहां पर कन्वर्ट करा लूंगा, फिर वो मैं स्पेन लेके आ जाऊंगा या स्पेन गाड़ी चला लूंगा। मैं इतना ज्यादा सोचता था या इतना ज्यादा मैं डरा हुआ था लाइसेंस की वजह से। लेकिन अगर आप नीयत कर लें, इरादा कर लें और कोशिश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल आसान है, नहीं, मुश्किल है, टफ है, लेकिन बंदा कर लेता है। जारी बात है, यहाँ पर जो सारे गाड़ियां चला रहे हैं सब ने लाइसेंस किया हुआ है, तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है लाइसेंस। अभी रहेगी जी बात कि काम पे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा या नहीं। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक्सपीरियंस उनको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। ये काम इस तरह के पाकिस्तानियों के साथ आप काम करते हैं और यहाँ पर आकर आप गाड़ी चलाएं, अपने हाथ भी सीधे करें। यहाँ पर अगर किसी को सही गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल क्लासें लेके लाइसेंस लेके पाकिस्तान चला गया था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी ली है तो वो मैं 10 माह वो चलाता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आके तकरीबन मुझे 6 माह हो गए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं मांगते। लेकिन अगर आपने ड्राइविंग के सही बेनिफिट्स लेने हैं, आप स्पेनिश एम्प्रेसे में, स्पेनिश कंपनी में आप काम ढूंढें, जॉब करें, फिर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तानियों के पास काम करते हैं एज ए ड्राइवर, तो वो आपको एज ए ड्राइवर और एज ए वर्कर भी इस्तेमाल करेंगे और तनख्वाह जो होती है सैलरी वो भी कम देते हैं। और स्पेनिश लोगों के पास काम करने के लिए एक तो थोड़ी बहुत जुबान आनी चाहिए स्पेनिश, और दूसरे नंबर पे आपका लाइसेंस 2 साल पुराना जरूर मस्ट है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और कहीं कहीं तजर्बा मांगते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस ही बोलते हैं इसको, 2 साल लाइसेंस पुराना होना चाहिए। मेरा जो है ना अभी कुछ दिन रह गए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगी, तब तक मुझे 2 जो है ना साल हो चुके होंगे, कुछ दिन रह गए। तो फिर इंशाल्लाह मैं अभी पाकिस्तान की तैयारी है, पाकिस्तान चले जाना है, उससे बाद जब वापस आऊँगा तो फिर जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो होना वही है। लेकिन मैंने यही सोचा है कि किसी स्पेनिश के पास काम करूँगा। एक तो जारी बात है ड्राइवर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को भी पक्का समझता हूँ, और दूसरे नंबर पे जो है ना 2 साल पुराना लाइसेंस हो तो किसी भी स्पेनिश एम्प्रेसे में आप काम कर सकते हैं। और ये जो बड़ी गाड़ी है थोड़ी, ये हम चला सकते हैं 3500 किलोग्राम, जिनके पास बी लाइसेंस जिसको हम यहाँ पर बे बोलते हैं, बे लाइसेंस जिसके पास होना, वो ये थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है लोडिंग वाली, जिसको पाकिस्तान मजदा बोलते हैं, वो आप चला सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी गाड़ी नहीं। 3500 किलोग्राम वजन होना चाहिए जो आपने लोड किया है और इंक्लूड गाड़ी, तो यहाँ तक आप चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर आपने चलाना है तो दूसरा लाइसेंस करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा। और अरब का लाइसेंस यूरोप में नहीं चलता, सिर्फ पुर्तगाल चलता है। हाँ जी, ये है जी मुदस्सर साहब, और ये है जी जाट साहब। आजकल जी है ना जुदाई हो गई है मुझसे, जाट साहब की गल बन गई, छड़ गए सन बंदे विच बैड़े पै गए, बंदे विच बैड़े पै गए, शैतान बंदे आ गए। साड़ा बंदे नूं है ना, वेख नहीं सकते किसी ने। सही गल, कोई नहीं होइएगा निजाम सिद्धा खलो जा। हुण जाना मैं पाकिस्तान, ते केड़ा केड़ा तुहाडे वाला ऐड जरा दस। बंबा लैड दी मैं वीडियो वेखी, बड़ा बेहतरीन ऐड बंबा वाला ते ऐड मरादा वेखण वाला। अच्छा जी, सियालकोट दा सियालकोट वीडियो बनावा दे ते तैनूं वीडियो कॉल करांगे, मेरे पिंड भी जा। मैं पे कहना जिन्ना तो बंबा वाले जो जाना है ना, उदो एवें इत्थों जिन्ना कई चिली है ना, इन्ना नैरो नाल होना ते सामने पंप आना, पंप तो पुछ ली पाए उन्होंने कहना शाबन का डेरा केड़ा। अच्छा, उधर 10 दिन के वो सामने डेरा। मैं पे कहना उन्ना रोड़ा दी वीडियो बना, जिन्ना रोड़ा दे जट रुड़े है ओथे। चाचा मेरा आएगा, मेरी शक्ल दे ही होने, चाचा तेरा पैर मारे दा चलो जी, तो इंशाल्लाह आप जावांगा ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਭਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਜਦ ਕਹਿ ਛੜੀ इंशाल्लाह। ठीक है जी, ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਲੰਬਸ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ बड़े हंसते ने, बाय बाय कर उन्होंने, मेहरबानी। ये जट के साथ जी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है, वो पहले मेरे साथ काम करता था, लेकिन जो है ना हमारा जो मैनेजर है वो कहता है कि इसको चेंज करें, आप टिक टाक बनाते रहते हैं, इसलिए उसने दूसरे ड्राइवर के साथ लगा दिया। तो नेक्स्ट सुबह का आगाज़ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत मैंने लाइसेंस की वीडियो आपके साथ शेयर की है, मैंने लाइसेंस किस तरह किया, कितना टाइम लगा, या सारा प्रोसीजर थोड़ा, और इस काम के लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों के पास।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही किसी और मुकाम पे किसी और जगह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।